नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को 1 बजे जेडीयू ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले ही निशांत एक्शन में आ चुके हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर शुक्रवार की रात निशांत कुमार ने जेडीयू के युवा विधायकों के साथ बैठक की, तो शनिवार को जेडीयू के जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति पर मंथन किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अपने नाम की तरह बेहद शांत स्वभाव के हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। महज कुछ दिनों पहले तक निशांत राजनीति में आने के सवाल को अनसुना कर आगे बढ़ जाया करते थे। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि निशांत राजनीति में आएंगे, शांत स्वभाव के निशांत अचानक एक्शन में आ गए। निशांत राजनीति में आएंगे, इस बात को ऐलान हुए अभी महज कुछ घंटे ही हुए थे कि निशांत ने जेडीयू के युवा विधायकों के साथ बैठक कर डाली। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर शुक्रवार की रात हुई बैठक में निशांत ने अपनी युवा टीम के साथ भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। ये भी निर्णय हो गया कि निशांत जी पार्टी ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। निशांत के बैठकों का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। निशांत कुमार ने शनिवार को संजय झा के आवास पर ही जेडीयू के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, जहां एक एक कर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष पहुंचे और निशांत में अपनी आस्था जाहिर की। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हम लोगों के आग्रह पर तैयार है कि हमने पार्टी में जो जवाबदेही मिलेगा हम काम करेंगे, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर। हम लोग कहें कि भाई की तरह आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। बैठक खत्म हुई और मीडिया के सामने आए संजय झा ने बता दिया कि जो लोग जेडीयू के भविष्य को लेकर टीका टिप्पणी करते थे, वो ये जान लें कि जेडीयू का भविष्य तय हो चुका है। किसी दूसरी पार्टी में तो है नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में तो वो है। पार्टी का कामकाज कल से शुरू करेंगे, आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका हो। 8 फरवरी को दोपहर 1 बजे निशांत आधिकारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन करेंगे। निशांत के पार्टी ज्वाइन करने को जेडीयू नेता ग्रैंड बनाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी कमोबेश पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने राजनीति में इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, इसको बड़ा करना और उस पर खरा उतरना निशांत के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऑफिशियली जेडीयू को ज्वाइन करने से पहले निशांत कुमार एक्टिव हो गए, एक्शन में दिखे हैं। तो अब आप खबर तो समझिए, सियासत में एंट्री से पहले एक्शन में आखिर क्यों है निशांत कुमार? इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति 1990 के बाद से कैसी चली आ रही है। देखिए, 1990 के बाद बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, एलजेपी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही अब तक की राजनीति घूम रही थी। समय बदला और उम्र बढ़ी तो लालू प्रसाद की जगह पर कौन आ गए? तेजस्वी यादव। उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव सामने आ गए। वैसे तो उनके परिवार के कई लोग हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी की अगर बात करें, राजनीतिक वारिस की बात करें, तो वो तेजस्वी यादव ही हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ है एलजेपी के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी में। रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। हालांकि चिराग पासवान को अपने चाचा के साथ राजनीतिक संघर्ष जरूर करना पड़ा। अब निशांत की राजनीति में आने पर सहमति होने के बाद यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी होंगे उनके बेटे निशांत कुमार। अब यह समझना जरूरी है कि सियासत में एंट्री से पहले एक्शन में क्यों आ गए हैं निशांत, यानी पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही निशांत कुमार एक्शन में क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा हैं। नीतीश कुमार ने राजनीति में बहुत बड़ी लकीर खींची है। नीतीश कुमार ने लालू परिवार के शासन को उखाड़ फेंका है और 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है। तो ऐसे में एक लंबी विरासत राजनीति की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रही है। अब आप खबर तो समझिए,
सियासत में एंट्री से पहले एक्शन में आखिर क्यों है निशांत? तो निशांत कुमार सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब निशांत कुमार को सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस माना जा रहा है, तो भविष्य में हो सकता है कि निशांत को जेडीयू की कमान सौंपी जाए। अब निशांत के ऊपर खुद को साबित करने की चुनौती है। पिता ने पार्टी खड़ी की है, अब इस पार्टी को आगे बढ़ाने की चुनौती निशांत के सामने है। तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया। देखिए, दो बार उप मुख्यमंत्री रहे। भले ही 2025 में उनके नेतृत्व में आरजेडी की हार हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। बात अगर हम चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान के साथ भी चिराग पासवान ने राजनीति में खुद को साबित किया। यहां तक कि चाचा के पार्टी तोड़ने के बाद भी चिराग पासवान ने खुद अपने दम पर पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया। अब निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे में उनको राजनीति में खुद को साबित करना होगा। नीतीश कुमार की जो एक लंबी खींची हुई लकीर है, उसे निशांत कुमार को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पार्टी, कार्यकर्ता और बिहार के लोग उनमें नीतीश कुमार की छवि देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अपने पिता की तरह ही राजनीति करें। और यही वजह है कि निशांत कुमार उस पर खरा उतरने के लिए अभी से एक्शन में आ गए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। निशांत कुमार 8 फरवरी को दोपहर 1 बजे जेडीयू की सदस्यता लेने वाले हैं, यानी जेडीयू को नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस मिलने जा रहा है। ऐसे में आइए निशांत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और फिर आपको खबर समझाएंगे। निशांत बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत यानी बहुत शांत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी बहुत शांत स्वभाव का माना जाता रहा है, जो अब तक राजनीति से दूर और आध्यात्म के करीब रहे हैं। कई सालों से ये मांग उठती रही है कि निशांत राजनीति में आएं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन निशांत ऐसे सवालों को टालकर आगे बढ़ जाते। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। राजनीति पर हमेशा शांत रहने वाले निशांत ने शायद पहली बार सार्वजनिक तौर पर 17 जनवरी 2025 को अपने पिता के लिए तारीफ के शब्द कहे। बख्तियारपुर में हुए राजकीय सम्मान समारोह में शामिल होने गए निशांत ने कहा कि उनके पिताजी ने अच्छा काम किया है, इसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। इसके बाद निशांत को राजनीति में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी और आखिरकार 6 फरवरी 2026 को ये साफ हो गया कि निशांत अब राजनीति में आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं निशांत। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में हुई। बाद में वे मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल चले गए, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। पढ़ाई के मामले में निशांत ने पिता की राह ही चुनी। जैसे नीतीश कुमार इंजीनियर रहे, वैसे ही निशांत ने भी इंजीनियरिंग को अपना क्षेत्र बनाया। उन्होंने बीआईटी मेसरा से स्नातक किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद निशांत हमेशा बेहद कम प्रोफाइल में रहे। अब जबकि ये साफ हो गया है कि निशांत राजनीति में आएंगे और पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे में उनके कंधों पर जेडीयू को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश की राजनीति में बड़ी लकीर खींचने की भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार की अब राजनीति में ग्रैंड एंट्री होने जा रही है और इसका ग्रैंड वेलकम जेडीयू करने जा रहा है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। देखिए, ऐसे में कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि नीतीश कुमार की विरासत बढ़ाने को निशांत कितने तैयार हैं। सवाल ये भी कि नीतीश कुमार की खींची लकीर को कैसे बढ़ाएंगे निशांत। सवाल ये भी है कि क्या निशांत नीतीश की जेडीयू को आगे बढ़ा पाएंगे। और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या बिन नीतीश जेडीयू चल पाएगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी निशांत कुमार के कंधों पर है। बढ़ते